तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम आपका हिस्ट्री का जो पेपर हुआ है बच्चों, उसका चलिए सॉल्यूशन करते हैं और आंसर की आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, ये क्लास 12th का है और ये एग्जाम आप लोग को 9 अप्रैल को हुआ है, आप लोग को पता होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर की देख लेते हैं। ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आप लोग मैच करते चलिएगा और जितने आपके सही होते हैं वो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बात रहा कि वीडियो अगर क्लीन नहीं दिख रहा है तो 480p में आप लोग करके देखा कीजिए, रेजोल्यूशन बढ़ा के देखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं। इससे पहले मैं बोल दूं कि आप लोग सभी अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो हड़प्पा इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा बच्चों रावी। और एक बार मैं और फिर बोल दे रहा हूँ कि कुछ अगर क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं कि मैंने गलत किए हैं तो आप नीचे कॉमेंट कर देना, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं अगर उसमें से जो सही लगेगा तो वो मैं पिन कर दूंगा वीडियो, मतलब कि आपका ऑप्शन आपका जो कमेंट रहेगा वो। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा रावी, तो वो ज़्यादा चिंता लेने की बात नहीं है। ठीक है, फिर भी आप लोग मैच करते चलिएगा। मोहनजोदड़ो वाज एग्जैक्टिवेटेड बाई, है ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था, है ना। तो क्या हो जाएगा? सेकंड का सेकंड ही हो जाएगा, राम राखाल दास बनर्जी द्वारा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है कि फ्रॉम वेयर डिड वी गेट एविडेंस ऑफ लॉ इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना। तो थर्ड का देख लीजिए, थर्ड का आपका आंसर जो होगा वो 4 होगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को ऑप्शन सही सेम रहने वाला है ना। हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा। थर्ड का 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वाज द बिगेस्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था? तो फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा बच्चों, मोहनजोदड़ो, है ना। चलिए अगले चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है व्हाट इज लोथल सिचुएटेड। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? फिफ्थ नंबर का सेकंड सही हो जाएगा, गुजरात में, है ना। सेकंड ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। सिक्स नंबर देखिए, पीपुल ऑफ इंडस वैली डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ विच मेटल। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिक्स का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, सेवेंथ नंबर में देखिए, हु डिस्कवर्ड, है ना, धोलावीरा। धोलावीरा की खोज किसने किया? तो किसने किया? सेवेंथ का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एट्थ में देखिए, हाउ मेनी महाजनपद वाज देयर। जब महाजनपद कितने थे? तो महाजनपद कितने थे? तो आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका 8 नंबर क्वेश्चन का थर्ड, 16 कितने थे? 16। 8 के थर्ड हो जाएगा 16। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड बाय। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, किसने की थी? तो 9th का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, उदयन ने की थी। 9 का सेकंड ऑप्शन। 10th नंबर देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आप लोगों को पता ही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं 11th नंबर, वार ऑफ कलिंगा टुक प्लेस इन, है ना। कलिंग का युद्ध कब हुआ, कहाँ, मतलब कलिंग का युद्ध हुआ कब हुआ ये पूछ रहा है यहाँ पे, कितने BC में हुआ? तो 11th का सेकेंड हो जाएगा 261 BC। देखिए ऑप्शन कितना क्लोज दिया हुआ भी रहता है, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो लोगों का गलती हो सकता है। तो यहाँ पे 261 ईसा पूर्व में हो जाएगा 11th का आपका आंसर। अगला देखिए 12 में पूछ रहा है, हु रोट इंडिका। इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना किसने की? तो 12 का 1 हो जाएगा, मेगस्थनीज ने। किसने की थी? मेगस्थनीज ने। 13th नंबर में देखिए, इन एंशियंट इंडिया विच डायनेस्टी स्टार्टेड राइटिंग इंस्क्रिप्शंस, है ना। तो क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं 13th का। बोल रहा है प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की? तो आपका 13th का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, मौर्य राजवंश। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं कि उसका क्या होगा। ठीक है, मैंने ऊपर ऑप्शन सभी के सेम ही रहने वाले हैं। चलिए 14 नंबर देखिए, हु स्टार्टेड शाका संवत, है ना। शक संवत का आरंभ किसने किया? तो शक संवत का आरंभ किसने किया? 14 का 3 हो जाएगा, कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। ठीक है, 15th नंबर में देखिए, हु एस्टैब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो 15 नंबर का 1 हो जाएगा, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने। ठीक है, 16th नंबर क्वेश्चन में चलिए आ जाते हैं। हु इज कॉल्ड एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 16 का सेकंड हो जाएगा, कालिदास, है ना। 16 का 2 हो जाएगा, कालिदास। अगला देखिए 17th में, एमंग द फॉलोइंग हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण मतलब सोने का सिक्का जारी किया? तो 17th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, इंडो ग्रीक्स, है ना, इंडो ग्रीक्स। तो आपका 17th का थर्ड हो जाएगा, इंडो ग्रीक्स। चलिए 18th नंबर देख लेते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन होगा, ये मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसका थर्ड ऑप्शन होगा, यहाँ पे कट गया, इंडो ग्रीक्स होगा। चलिए 18th नंबर में देखिए, वेयर वाज महात्मा बुद्ध बॉर्न। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 18th का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, लुम्बिनी में।
है ना, कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। आगे देखिए 19th में स्तूपा इज रिलेटेड टू, स्तूप का संबंध है, तो स्तूप का संबंध किससे है, 19 का सेकंड हो जाएगा बुद्धिजों से, बुद्धों से, है ना, बुद्धिस्ट से। आगे देखिए फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन धर्मवाद, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये भी मैंने बताया था कि तीर्थंकर वाला इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। 20 का 4 हो जाएगा ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव। आगे चलिए 21st में देखिए पूछ रहा है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीरा, महावीर का बचपन का नाम क्या था महावीर का, है ना। तो 21st का सेकंड हो जाएगा क्या, वर्धमान, क्या हो जाएगा, वर्धमान। चलिए 22 में चलते हैं। महावीर गोट इनलाइटेंड अंडर विच ट्री, किस पेड़ के नीचे महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। 22 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, साल के पेड़ के नीचे। 22 का सेकंड आपका आंसर सही हो जाएगा। 23rd में देखिए पूछ रहा है कि सांची इज सिचुएटेड इन विच टाउन ऑफ मध्य प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रायसेन, कहाँ हो जाएगा, रायसेन। 24 देखिए पूछ रहा है कि विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड इन द ईयर, विजयनगर का जो किंगडम है वो कब मतलब कि स्थापना हुई थी, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा 1336 AD, क्या हो जाएगा 1336 ईस्वी। आगे देखिए पूछ रहा है कि व्हाट इज गोपुरम, है ना, गोपुरम क्या है। तो 25 का आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, द मेन गेट ऑफ टेम्पल, मंदिर का मुख्य द्वार है गोपुरम, याद रखिए। चलिए आगे देखिए 26 में पूछा था कि वेयर इज़ फेमस विरूपाक्ष टेम्पल सिचुएटेड, है ना। 26 में क्या पूछ रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 का सेकंड हो जाएगा हम्पी, क्या हो जाएगा 26 का हो जाएगा सेकंड हम्पी। चलिए अगला चलते हैं 27 में देखिए पूछ रहा हु अबाउट द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए। तो यहाँ पे 27 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रामानंद, किसने लाया, रामानंद ने। आगे देखिए 28 में पूछ रहा है कि पाहन पूजे हरि मिले हु रॉट दिस लाइन, है ना, कि पाहन पूजे हरि मिले ये किसकी काव्य पंक्ति है। तो ये देखिए 28 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कबीरदास का, किसका, कबीरदास का। 29 नंबर देखिए पूछ रहा है कि हुज बर्थ प्लेस वाज तलवंडी में किसका जन्म स्थान है। तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड, गुरु नानक। 30 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है कि हु वाज द फेमस सेंट ऑफ बंगाल, बोल रहा है बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था। तो प्रसिद्ध संत कौन है यहाँ पे बंगाल का, 30 का 3 हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। 31 में देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खान खां का क्या अर्थ है, खान खां का क्या अर्थ है। तो 31 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आश्रम, क्या हो जाएगा 31 का 1 हो जाएगा, आश्रम। आगे देखिए 32 में पूछ रहा हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सूफी संत, बोलता है कि कौन इनमें से जो नीचे दिए हुए उनमें से एक सूफी संत नहीं है। तो चलिए इसका हम आपको आंसर बता देते हैं। 32 का 2 होगा मीराबाई। बाकी देखिए बाबा फरीद, फिर यहाँ पे देख लेते हैं, हिंदी वालों भी देख सकते हैं, है ना, बाबा फरीद, मीराबाई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मुहिद्दीन चिश्ती, ये सारे आपके सूफी संत थे, सिर्फ मीराबाई नहीं थी। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 में चलिए आ जाते हैं। दारगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन ओलिया इज लोकेटेड इन, शेख निजामुद्दीन ओलिया का दरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है। तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, दिल्ली में, कहाँ पे, दिल्ली में, है ना। चलिए 34 में आ जाते हैं। 34 में व्हेन वाज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट, पानीपत वाला युद्ध इंपॉर्टेंट था। देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो 34 का आपको फर्स्ट ही हो जाएगा 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में 34 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। 35 में देखिए क्या पूछ रहा था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, है ना, कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो आपको इसका पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना था कि कौन ने किसने काम किया था, क्योंकि मुगल डेस्टिनी जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था मुगल साम्राज्य, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका डायनेस्टी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट था। उसमें से सबसे जो स्टार्टिंग में थे वो कौन थे, बाबर ने ही स्थापना किया था। तो 35 का 2 हो जाएगा, बाबर ने ही मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है ना। चलिए 36 में देखिए पूछ रहा है कि बाबरनामा इज रिटेन इन विच लैंग्वेज, बाबरनामा जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो 36 का आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तुर्की में लिखा गया है बाबरनामा, है ना, तुर्की में लिखा गया है बाबरनामा। चलिए 37 नंबर में चलते हैं। 37 में पूछ रहा है कि अकबर एबोलिश्ड द
जजिया कर टैक्स इन, है ना, जजिया कर जो था उसका अंत उन्होंने कब किया वो पूछ रहा है लगता है। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, कब किया, तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा, 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में। 38 में देखिए पूछ रहा है हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा है, तो अकबरनामा किसने लिखा है, तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। इसमें इसी अकबरनामा में उन्होंने अपने आप को सर्वधर्म संभाव दिखाया था, जिसमें सभी को वो एक रूप से देखना चाहते थे। वो इसी में अकबरनामा में ही आपको पता चलेगा कि इसी के द्वारा उन्होंने शुरुआत किया था। आगे देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल विच मुगल, है ना, रूलर कंज्यूम्ड टबैको, है ना, कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया। मैंने बताया था कि मुगल शासन जो भी है, मुगल डायनेस्टी, उसका सभी चीज़ का इंपॉर्टेंट लाइन्स याद रखना है। तो यहाँ पे पूछ लिया जा रहा है कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल शासक ने किया, तो 39 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अकबर ने ही किया था। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, अकबर ने ही किया था। ठीक है, अब चलिए 40 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं कि द टर्म डिस्ट्रिक्ट वाज नॉन बाय विच नेम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल साम्राज्य में जिला को किस नाम से जाना जाता था, तो जिला को किस नाम से जाना जाता था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम, तो ये आपका हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर 2 सरकार, क्या हो जाएगा, सरकार। तो इस तरह से देखिए किस अभी के 40 क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं, आप लोग जितना होता है मैच करके आप लोग बताइए कितना सही हुआ आप लोग का, और अगर कुछ गलती हुई है हमसे तो आप लोग जरूर बताइएगा, हम उसे कमेंट को पिन कर देंगे अगर लगेगा कि वो सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आगे के पेपर के लिए ध्यान दीजिए, और अगर नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे देख रहे हैं तो देख सकते हो कि पिछले साल किस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।